छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिजली बिल हाफ करने का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को बताया कि अब तक 38,68,462 उपभोक्ताओं के 1,271 करोड़ रुपए माफ किए जा चुके हैं। देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दर पर बिजली आपूर्ति की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कटघोरा के अंतर्गत जटगा क्षेत्र में कैंपा मत से स्टॉप डैम का मामला उठाया। उन्होंने 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए तकनीकी अधिकारियों को बचाने के आरोप लगाए। अजय चंद्राकर ने पूछा कि मामले की जांच किनसे कराई गई, क्या नतीजा निकला। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जांच समिति का गठन कर जांच कराए जाने की जानकारी दी। कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने पूछा, ईडब्ल्यू में 31 जनवरी 2021 तक कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया, 21 जनवरी 2021 तक 276 अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गई। कुल 345 शिकायतों में 60 शिकायतों को संबंधित विभाग को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाने के नियम प्रावधानों की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा, 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक शासन ने कब तक, कितने समय के लिए, किन किन कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और किस दर पर कितना कितना भुगतान किया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 6 कंपनियों को हेलीकॉप्टर के प्रकार के आधार पर प्रति उड़ान, घंटे, स्वीकृत दर, जीएसटी और हेलीकॉप्टर चार्ज के अनुसार भुगतान किया गया। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कंपनियों को हेलीकॉप्टर भुगतान के तौर पर 14,40,26,684 रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 8,21,77,100 रुपए का भुगतान हुआ। वर्ष 2021 में 31 जनवरी तक 1,30,64,382 रुपए का भुगतान किया गया। विमानन कंपनियों को 1,72,98,310 रुपए का भुगतान किया जाना अभी शेष है। इस प्रश्न पर रमन सिंह ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर देते हुए कहा कि नॉर्म्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं। नॉर्म्स के आधार पे जो हेलीकॉप्टर बाकी 5 चल रहे थे उसमें कोई दिशा नहीं, 6वें नॉर्म्स जो थी उस पर लेकर मेरा प्रश्न था कि उस कंपनी को जो सेफ्टी मेजर पूरा नहीं करता, हेलीकॉप्टर को लेना उचित नहीं है और इसके लिए उड्डयन विभाग को देखना चाहिए कि सेफ्टी मेजर का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस्तर के दंतेवाड़ा में एक आदिवासी महिला को नक्सली के तौर पर आत्मसमर्पण प्रचारित कर फिर उसके खुदकुशी के मामले पर विपक्ष ने शून्यकाल में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हंगामा बढ़ता देख आसंदी ने कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दंतेवाड़ा में बीते 19 फरवरी को महिला पांडे कवासी को 5 साथियों के साथ पूर्व नक्सली बताते हुए पुलिस ने आत्मसमर्पण करना बताया था। बाद में ये महिला पुलिस लाइन ट्रांजिट बैरक में खुदकुशी उसने कर ली। मसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा, बस्तर के हालात गंभीर हैं, पांडे कवासी की खुदकुशी नहीं बल्कि एक हत्या है। सभापति ने जैसे ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई तो बीजेपी सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए शोर शराबा करने लगे। आदिवासी महिला है, उसको नक्सली बताना और नक्सली बता करके उनके हत्या करना और उसको आत्महत्या में परिवर्तित करना, ये बहुत गंभीर मामला है। इस बात को लेकर के आज हम लोग सदन में चाहते थे कि सारे कार्रवाई को रोक करके चर्चा कराए, लेकिन सरकार इसमें चर्चा कराने को तैयार नहीं हुई और इसलिए इसको स्थगित किया गया 5 मिनट के लिए। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि किसी न किसी रूप में चर्चा हो। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बताएं, अब तक की कार्यवाही में कई बार प्रश्नों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने रहे हैं।
जी बिल्कुल, आज की अगर हम बात करें तो आज बजट के बाद आज दूसरा दिन था और आज की अगर हम बात करें तो आज महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो प्रश्नकाल के बाद जो शून्यकाल होता है उस शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पुलिस अभिरक्षा में मौत का एक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में एक महिला को नक्सली बोलकर उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसकी पुलिस अभिरक्षा में संदिग्ध मौत हो गई थी और उस मामले को फिर खुदकुशी बताकर पुलिस मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। तो इस मामले को लेकर और प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा को लेकर जितनी भी मौतें हुई है उन तमाम मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था और उस स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे वो। और इस मांग को इसको लेकर काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल सदन में रहा। आखिर में फिर ये सभापति ने ये कहा, इस मामले में अपना पक्ष रखा और ये कहा कि चूंकि एक स्थगन प्रस्ताव आज ही आया है इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। और इतना सुनते ही विपक्षी सदस्य और नाराज हो गए और शोर शराबा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप इसमें होने लग गए और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो इसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ और इस शोर शराबा की स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा प्रश्नकाल में बहुत सारे मामले उठे। बिजली बिल हाफ का मामला, बिजली बिल माफ करने का मामला उठा। हेलीकॉप्टर को जो किराए पे लिया गया है वो किस नियम शर्तों के तहत लिया गया है, किस किस कंपनी को कितना भुगतान किया गया, ये भी एक बड़ा मामला उठा। स्टाफ जो कैंपा मत से स्टाम्प डैम बनाया गया था वाला एक मामला उठा। तो आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। ध्यान आकर्षण में भी बहुत सारे गंभीर मामले उठे। ये अमानक दवाई जो वितरित की गई है जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, एक बहुत बड़ा मामला था। कांग्रेस की लक्ष्मी ध्रुव ने आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, उसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वाला भी मामला उठाया। इन तमाम मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की। आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चले और उसके बाद फिर आज जो है बजट के आय व्यय पर अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और बजट के आय व्यय की चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जो बजट पेश करते समय जो बजट को हाइट नाम दिया गया उसका एक अलग अपना मायने लगाया और उसका कहना है कि बजट को देखकर निराशा हुई है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को नहीं बहुत सारे लोगों को निराशा हुई है। और हाइट का उन्होंने ये किया कि इस हाइट जो शब्द है उसका एक विपरीत अर्थ उन्होंने लगाकर यहाँ बताया। तो इस बजट के आय व्यय की चर्चा के दौरान भी काफी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिली। तो आज भी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल रहा, आरोप प्रत्यारोप लगे और सदन की कार्यवाही को भी 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जी राजेश, जैसा अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर के मामले पर सरकार से सवाल जवाब हुए। कई बार ऐसा भी हुआ कि विपक्ष असंतुष्ट रहा है कार्यवाही को लेकर और अभी भी वक्त बचा हुआ, जैसा आप बता रहे हैं कि चर्चा चल रही है। विपक्ष ने अब की बार जोरदार तैयारी कर रखी, स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है और सरकार भी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जवाब दे रही। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस पूरे बजट सत्र के दौरान ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष हर दिन कोई ना कोई एक मुद्दा उठाता है, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे कस्टम मिलिंग में धान का उठाव नहीं हो रहा है, चाहे महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार का मामला है, चाहे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मामला है। ये तमाम मुद्दों को लेकर ये मामला उठाते हैं एक दिन और पूरे विपक्षी सदस्य जो है वो सरकार को घेरते हैं अलग अलग पॉइंट लगाकर, पुराने रेफरेंस देकर, और ये चीज लगातार देखने को मिल रही है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला उठाया। दंतेवाड़ा की एक जो महिला है जिसकी पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी और पुलिस उसको नक्सली बताकर लेकर आई थी और उसने खुदकुशी कर ली थी और विपक्ष का यह आरोप है कि उसकी अभी पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना के दौरान मौत हुई। तो इस मामले को लेकर सरकार ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और उसके बाद शोर शराबा हुआ और ये विपक्षी सदस्य चाह रहे थे कि इस पर काम रोककर चर्चा कराई जानी चाहिए। और जब सभापति ने इस पर व्यवस्था दे दी, क्योंकि आज ही ये स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आगे इस पर विचार किया जाएगा और सदन की कार्यवाही जब आगे बढ़ाई तो विपक्षी सदस्य नाराज हो गए, शोर शराबा करने लगे और इस बीच आरोप प्रत्यारोप की भी दौर चला और फिर 5 मिनट के लिए कार्यवाही यहाँ पर स्थगित करनी पड़ी। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि विपक्षी सदस्यों ने एक रणनीति बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, कि वे एक मुद्दा उठाएंगे और सभी सदस्य मिलकर पॉइंट टू पॉइंट सरकार पर उस पर घेरेंगे। और पिछले कुछ दिनों में अगर पिछले बजट के पहले के 2-4 दिनों की बात करें तो ये देखा जा रहा था कि कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति का मामला है, धान खरीदी का मामला है, सरकार उसमें विपक्षी सदस्यों की जो रणनीति है उस पर घिरती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये तीखी बहस, ये नोकझोंक आगे भी जारी रह सकती है। बड़ी बात ये कि जनता के वो मुद्दे जिन पर लगातार चर्चा की मांग होती रही थी, उन पर चर्चा सदन के भीतर अभी भी हो रही। बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।